सरकार के साथ साथ शासन प्रशासन के लिए भी सबसे नरम चारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं होती है। किसी भी सरकारी कार्य के लिए इन्हें सुलभ श्रेणी में माना जाता है। कोई भी सरकारी काम हो, नेताओं की सभाओं में भीड़ जुटाने की बात हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को आदेश निर्देश कर दिया जाता है, जिन्हें आज अपने हक की लड़ाई के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। सुनने वाला कोई नहीं है, ना ही सरकार सुन रही है और ना ही स्थानीय शासन प्रशासन। इनका उद्धार कैसे होगा? जी हाँ, ऐसी ही अपनी लंबित मांगों को पूरा करवाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं ऑफिस कार्यालय के चक्कर काट रही हैं, लेकिन इनकी फरियाद को सुनने वाला कोई नहीं है। आज जिले भर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा के जेल बागीचा कॉम्प्लेक्स में उपस्थित होकर रैली के माध्यम से कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और महिला कार्यकर्ताओं ने बताया कि अगर उनकी मांगे अभी भी लंबित रहती है तो पूरी नहीं की जाती है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं उग्र आंदोलन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। देखिए क्या है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की मांग। खबर विस्तार से वॉइस ऑफ राइट्स में। आज हम लोग यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम पे ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर महोदय जी के द्वारा। हमारी मांग है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और दूसरी मांग है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नियमित किया जाए और तीसरी मांग है कि मिनी कार्यकर्ता को मैन कार्यकर्ता का दर्जा दिया जाए और उनके साथ काम करने के लिए सहायिका दिया जाए। आंगनवाड़ी चौथी मांग है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उच्च शिक्षण एवं विभागीय कार्य अनुभव के आधार पर कार्यकर्ता को सुपरवाइजर का पद दिया जाए, प्रमोशन किया जाए। अन्य विभागीय कार्य ना कराया जाए ताकि विभागीय कार्य प्रभावित ना हो और विभागीय कार्य करने के लिए मोबाइल सिम डाटा की राशि हम लोगों को हर माह उपलब्ध कराई जाए। और THR जो लागू हुआ है तब से कार्यकर्ता अपने खर्चे से परियोजना से केंद्र तक ले जाती हैं, उसका कोई भाड़ा नहीं दिया जाता। कार्यकर्ता स्वयं अपने वैसे काम कर रही हैं और जो गांव में जाकर हितग्राहियों को। कब से आपकी मांगे लंबित है और आपको अभी तक क्या क्या करना पड़ा उसके लिए? हमारी तो मांगे ये विगत वर्षों से ही चल रही है, लेकिन शासन सुन रहा है ना और प्रशासन सुन रहा है। स्थानीय स्तर पर परियोजना समन्वयक आपके कलेक्टर साहब क्या कहते हैं इस बारे में? हम लोग ज्ञापन देते हैं लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं होती है। आज तक हमें इसके विषय में कुछ नहीं बताया गया। आपकी महिला बाल विकास अधिकारी का क्या कहना है इस मामले में? उनका कहना ये है कि जो ऊपर से होगा वही उसी के निर्देश के अनुसार आप काम होगा। आज आप जिले भर से कहना चाहिए तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं उपस्थित हुई है, क्या आपके द्वारा छुट्टी ली गई है और स्वीकृति दी गई है? मतलब ये जो आंदोलन के लिए, हाँ, हम लोग अगर जब भी कोई भी काम अगर हमारे जिले स्तर में काम करते हैं, परियोजना स्तर में करते हैं तो सामूहिक अवकाश लिया जाता है, उसी के बाद काम किया जाता है। उसके बाद भी हम लोगों को प्रेशर दिया जाता है कि आप ये काम नहीं ये काम करेंगे। कई जगह से मतलब खबर आई, आपकी महिलाओं का भी ये कहना था कि वहाँ सुपरवाइजर दबाव डाल रही हैं कि वैक्सीनेशन का काम करना है, आपको ड्यूटी पे जाना है। हाँ, हमारी कार्यकर्ता विभिन्न विभागों का काम करी और वैक्सीनेशन में बिल्कुल तत्पर डटी हुई है। आज के लिए दबाव डाला जा रहा था? आज के लिए भी दबाव डाला गया है कार्यकर्ताओं पे। कार्यकर्ताएं केंद्र खोल के बैठी है, वैक्सीन में ड्यूटी लगाई गई है, वैक्सीनेशन कर रही है कार्यकर्ताएं और कुछ आई हैं और कुछ लोग अभी भी केंद्र संचालित। क्या इस संबंध में आप अपनी महिला बाल विकास अधिकारी के खिलाफ शिकायत करेंगे कलेक्टर को या मुख्यमंत्री को? मेरा तो माननीय जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय जी से ये निवेदन है कि जब हम लोगों ने सूचना दे चुके हैं, जब यहाँ पे सूचना दी है तो उनका कर्तव्य ये था कि सारे परियोजना अधिकारियों को, वो मेल फीमेल जो भी जिस ढंग से हैं, उन तक ये मैसेज पहुँचाया जाए कि हमारी आज 27 तारीख को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यकर्ता सामूहिक अवकाश ली हुई हैं और अपनी लंबित मांगों को लेके कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंप रही है मुख्यमंत्री जी के नाम। जैसा आपने बताया कि पिछले वर्ष से आपकी ये मांगे लंबित है, आगामी क्या सोचते हैं आप, कब तक आपकी मांगे पूरी हो जाती है और अगर लेट लतीफ़ होते हैं तो आपका अगला प्रयोजन क्या होगा? हमारा यही कि अगर शासन प्रशासन अगर नहीं सुनती है, सारे मनमानियाँ जो चल रही हैं, हम लोगों ने बहुत सह ली है, अब नहीं सहेंगे। इसके आगामी हमारा ये होगा कि हम उग्र आंदोलन के लिए उतरेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे, सारे काम को बंद करेंगे। आपका नाम और पद? मेरा श्रीमती सविता ठाकुर, बुलंदाबाद नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन जिला। तो हम लोग काम करते हैं, है ना, कभी हमारी कभी शिकायत होती है तो मेरा शासन प्रशासन और हमारे विभाग से ये अनुरोध है कि एक पक्षी कार्रवाई नहीं होना चाहिए, उसमें जांच टीम बिठाना चाहिए
और जो शिकायत कर रहा है ना, पूरी जांच होना चाहिए, उसके बाद कार्रवाई होना चाहिए। एक पक्षी नहीं होना चाहिए कि कार्यकर्ता इतने दिन से काम कर रही है और बिना जांच के उसको निकाल दिया जाता है। हमारे विभाग में ऐसा होता है। ऐसा कितनी महिलाओं के साथ हो चुका है अभी तक? तो फिलहाल जैसे एक के साथ हुआ है ना, तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारा संगठन पूरा ये चाहता है कि जांच होनी चाहिए, उसके बाद जिसकी गलती हो उसको आप निकाल सकते हो। आपका नाम और पद? एक पक्षी कार्रवाई नहीं होना चाहिए। आपका नाम और पद? मेरा नाम अर्चना जावरकर, मैं बुलंद नारी शक्ति आवाज़ से कोषाध्यक्ष हूँ। जी सर, मैं 15 सालों से महिला बाल विकास में 2007 से मेरी नियुक्ति है। लगभग 14-15 साल हो गए हैं मुझे। लेकिन जो हमारी CDPO मैडम है परासिया परियोजना की, उन्होंने एक पक्षी कार्रवाई करते हुए मुझे बिना नोटिस के, जबकि 3 नोटिस देते हैं, वो एक भी नोटिस उन्होंने दिया नहीं है और षड्यंत्र पूर्वक मतलब किसी के कहने पे आके और एक पक्षी कार्रवाई करके मेरी सेवा समाप्त की है। तो मैं शासन प्रशासन से यही चाहती हूँ, जैसे हमारी बहनें लोग आज यहाँ इकट्ठी हैं तो वो मेरा सहयोग करें इस चीज़ में। जैसे कि हमारी एक बहन ने बोली कि एक पक्षी कार्यवाही नहीं होना चाहिए, और जैसे अभी हम जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय के पास भी मिलने गए थे, तो वो हमारी परिवार की मुखिया हैं, लेकिन उन्होंने हमसे मिलने से भी इनकार किया। तो जब हमारे बड़े अधिकारी हैं वो हमसे बात नहीं करेंगी तो हम किसके पास जाएंगे? तो मेरी समस्या तो अभी ये है कि मुझे 5 अक्टूबर 2021 को मुझे सेवा समाप्ति का एक पक्षी नोटिस देके मेरी कार्यवाही को प्रभावित करते हुए मेरे केंद्र से मुझे हटाया गया है और उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है, जबकि मैं हर जगह अपने आवेदन प्रस्तुत कर चुकी हूँ। कौन है आपकी CDPO मैडम और आपसे क्या व्यक्तिगत दुश्मनी है? सर, मैंने हर विभाग के जो हम लोगों को, जैसे हमारी बहनों की समस्या है कि मानदेय समय पे नहीं आना, और जैसे परिवहन के पैसे की राशि का हम लोगों को मिलना नहीं, और जैसे अन्य विभागों के जो काम हम लोगों से कराए जाते हैं, तो उस चीज़ का, हर चीज़ का मैंने एक समय पे विरोध किया है, तो उसके कारण थोड़ी सी वो रुष्ट हुई है हमसे। और जैसे कि अभी हम लोगों को कोविड वैक्सीनेशन में काम करवाया जा रहा है। 2 साल से कोविड की महामारी में हम लोगों ने भरपूर काम किया है, तो उसके भी हम लोगों को किसी प्रकार की हमको तवज्जो नहीं दी जाती है और हमसे काम का प्रेशर इतना बढ़ाया जाता है। तो हम अगर उनसे लिखित में मांग लें, एक तरफ हम लोगों को बोलती है मौखिक आदेश देके कि आप लोग फील्ड पे काम करो, और दूसरी तरफ केंद्र निरीक्षण किया जाता है। तो उसी के चलते हुए मेरे साथ भी ऐसी हुआ कि लिखित उन्होंने आदेश दिया नहीं और मैंने लिखित मांगा और उन्होंने मेरा पक्ष सुना भी नहीं और मुझे बिना नोटिस के उन लोगों ने हटा दिया। क्या नाम है आपकी CDPO मैडम का? हमारी CDPO का नाम है अन्नपूर्णा उइके मैडम, परासिया परियोजना से। इस संबंध में आप ने बताया कि महिला बाल विकास अधिकारी से आप मिलने के लिए गए, उनने मिलने से इनकार कर दिया। क्या इस संबंध में आपने कलेक्टर महोदय से शिकायत की है? सर, मैंने कलेक्टर महोदय को अभी एक आवेदन बनाया है, जो हमारी बहनों के साथ में हम लोग जाएंगे वहाँ पर देने के लिए। सारे पक्ष जो मेरे हैं उसको मैं प्रस्तुत करूँगी। अब देखते हैं कि कलेक्टर महोदय मेरे पक्ष में क्या फैसला सुनाते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम मीना सिद्दीकी है। चांदाबेटा वार्ड क्रमांक 13 की मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ और अभी वर्तमान में मुझे पद से पृथक किया गया है। कल हमने कलेक्टर महोदय जी को हम लोगों का जैसे सामूहिक अवकाश के लिए दे दिए थे और विभाग में भी दे चुके थे, समस्त मतलब विभागों में भी दे चुके कि आज हम सामूहिक अवकाश लेके हम अपना ज्ञापन देंगे। किंतु सुपरवाइजर को जरूरत देखा गया है कि केंद्रों को खुलवाया गया है, कार्यकर्ताओं को बोल के कि आप वैक्सीनेशन पे ड्यूटी है, आप वैक्सीनेशन पे ड्यूटी करो और जो भी है अपना काम करें। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, जब हम लोग ने सामूहिक अवकाश के लिए जब कलेक्टर महोदय को सूचना दे चुके हैं और आज का हमारा धरना प्रदर्शन है, ज्ञापन है, तो उसके बावजूद भी हमारी सुपरवाइजर और अधिकारियों के द्वारा क्यों प्रेशर हमको दिया जाता है? हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और क्या अगर हम आज अवकाश ले चुके हैं अपने ज्ञापन को देने के लिए, तो इसका जो आज का मानदेय है क्या विभाग द्वारा हमें दिया जाएगा? आपका नाम और? वॉइस ऑफ राइट्स के छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।